हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे बंदरगाह के बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम उसको कैसे बताएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, वो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में। हम देखेंगे कितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं, कितने छोटे बंदरगाह हैं और किस साइड कितने बंदरगाह हैं, कौन प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देख भारत भारत के 13 बड़े बंदरगाह। ठीक, हम भारत के बड़े 13 बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे पहले बंदरगाह क्या है। ठीक, तो देखेंगे पहले बंदरगाह क्या है। आप आप तो कहीं मतलब नदी देखे हैं। जो नदी है, इसे इसको हम बता रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे एक नदी होता है। ठीक, इधर भी गांव बसा होता है, इधर भी गांव बसा होता है। ठीक, जैसे मतलब एक शहर इधर हो गया, एक शहर इधर हो गया, या गांव का हो या शहर को, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मतलब बोट नाव बना होता है। ठीक, ये बना होता है नदी के किनारे। तो उस जगह को जहाँ पर ये नाव बनी होती है, उसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है कि मतलब विदेशों में जिसे मतलब नदी को आप ही देख लीजिए, जैसे इस मतलब इस शहर के या गांव के लोगों को इस पार भेजता है, आने या जाने में। ठीक, ले जाने में सहायता करता है। ठीक, जहाज या बोट या मतलब कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, ऐसे हमारे जो बंदरगाह हैं, ठीक, उनको हम ठीक उसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए करते हैं, विश्व में व्यापार करने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। एक चीज को दूसरे चीज को लाने और ले जाने में उसका काम करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं बंदरगाह। ठीक, अब देखते हैं हम बंदरगाह। ठीक, पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं, पश्चिमी साइड। कहाँ? पश्चिमी साइड। ठीक, पश्चिमी साइड। ठीक, पश्चिमी साइड हम करते हैं, गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में है कांडला। ठीक, क्या गुजरात में कांडला बंदरगाह, या इधर गुजरात से शुरू होता है और इधर पूरब से कोलकाता से शुरू होता है। ठीक, तो गुजरात में है कांडला। कांडला का नाम चेंज करके उसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्या? पहले कांडला बंदरगाह था, अब दीनदयाल बंदरगाह उसको कर दिया गया है। ठीक, गुजरात में एक बंदरगाह है। ठीक, कितना? एक बंदरगाह, गुजरात में एक बंदरगाह। अब देखते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात के सीधे नीचे बंदरगाह महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में हम देखेंगे। तो महाराष्ट्र में हमारे दो बंदरगाह हैं, एक है मुंबई, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाते यहाँ पर मतलब नया इसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, अब देखेंगे हम उसके जस्ट नीचे गोवा में। ठीक, गोवा में मोरमोगो। ठीक, मोरमोगो ये बंदरगाह है। ठीक, इसका एक है इसमें। ठीक, अब इसका स्थापना देखेंगे कब था। इसका स्थापना क्योंकि ये दोनों पे मतलब अधिक भार पड़ जाने के कारण इसको, पास में गोवा भी बहुत बड़ा शहर है। ठीक, तो इसको यहाँ पर बनाए बोर्ड को कि मतलब यहाँ से भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो इसको स्थापना हुआ, इसका स्थापना हुआ 1885 ईस्वी। ठीक, और हम देखेंगे कर्नाटक, जस्ट नीचे कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में देखेंगे एक बंदरगाह है। ठीक, न्यू मैंगलोरू। क्या? न्यू मैंगलोरू, याद रखिएगा, न्यू मैंगलोरू, जो ये अरब सागर की तरफ है। ठीक, क्या? अरब सागर की रानी को कोची कहते हैं। ठीक, अभी बताएंगे अरब सागर की रानी की कोची कहते हैं। ठीक, हम देखेंगे कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल। ठीक, केरल में है कोची या कोचीन, कोची भी बोलते हैं, कोचीन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने हमारे पश्चिम साइड है। ठीक, दिशा में, पश्चिम दिशा में अरब सागर में। ठीक, किसमें? अरब सागर में। ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एक 6, ये 6 बंदरगाह कितने हैं? पश्चिम में। ठीक, तो ऐसे पूछा जाता है कि पश्चिम में कितने बंदरगाह हैं, तो ठीक आप 6 बता सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है। ठीक, दे देगा 5 कि कौन सा पश्चिम में नहीं है, कोई मतलब आंसर दे देगा 3 दे देगा, एक दूसरे में से दे देगा, पूछ लेगा क्या कि कौन से पश्चिम साइड का है, कौन सा नहीं है, मतलब ऐसे उसी में से पूछ लेगा। तो हम देखेंगे यार कोलकाता से। ठीक, इधर कोलकाता से पूर्व से। ठीक, ठीक, पूर्व से हम देखेंगे कोलकाता। पहले हमारा कोलकाता आता है, कोलकाता में। ठीक, इसको हमारे ख्याल से हल्दिया नदी पे इसको बनाया गया है। ठीक, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल में हमारे कोलकाता एक बंदरगाह है, ठीक, ये हमारे पश्चिम बंगाल में है, ठीक, कोलकाता ही उसका मतलब राजधानी ही है, ठीक। उड़ीसा में हम देखेंगे पारादीप। पारादीप जो हमारा है वो पारादीप बहुत गहरा है इसका, ठीक, इसको बहुत गहरा ये समुद्र मतलब है, यहाँ का जो स्थान है यहाँ ये बंदरगाह बहुत गहरा है, ठीक। अब देखेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ये बहुत विख्यात है। विशाखापट्टनम जो है ये बहुत विख्यात बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि भारत के किस साइड में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आप बताइएगा पूरब में, ठीक। और यह किस राज्य में पूछता है, किस राज्य में है, ठीक। उड़ीसा में एक याद रखिएगा, एसएससी का मतलब वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है झील, तो क्या है, चिल्का झील है, उड़ीसा में है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में याद रखिएगा, ठीक। अब हम देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हम देखेंगे कौन कौन है, ठीक, ठीक। तमिलनाडु में 3 है, एक एनोर है, एक चेन्नई है, एक तूतुकुरिम है, ठीक, क्या, तूतुकुरिम, ठीक, ये 3 है इसमें। आंध्र प्रदेश में 3 है, ठीक, और इधर एक है, एक इधर है, एक इधर, ठीक, तो 6 इधर भी, इधर इस साइड हो गए, मतलब भारत के तटवर्ती क्षेत्र में इधर हो गए, ठीक, 6 इधर 6 इधर। एक हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक, तो इसका क्या, इसको क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर, ठीक, पोर्ट ब्लेयर, ठीक, ये बंदरगाह है हमारे, बंदरगाह है हमारे, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हमारे बने रहिए। हम मतलब ही शुरू हो रहा है, इसलिए मतलब थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है और जल्दीबाजी में हो रहा है, ठीक, मतलब मजे में प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बताएंगे, और इसके बारे में हम विख्यात में इसके बारे में लेकर आएंगे, ठीक, याद रखिएगा। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक, और इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर है, ठीक है, और इसके उत्तर में है ये हिमालय है, ठीक, और इसके पूर्व में आप जान नहीं सकते हैं बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में है अरब सागर। तो इसको याद रखिएगा, 6 इधर है और 7 इधर, इसको एक जोड़ लीजिएगा तो 7 इधर है, ठीक, पूर्व में, और 6 इधर, तो 13 बंदरगाह हमारे जो हैं ये बड़े हैं, सबसे बड़े बड़े ये बंदरगाह, इन्हीं से मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो करीब लगभग 200 से अधिक हैं जो हैं वो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिससे के माध्यम से मतलब किसी को ले जाना या सामान को मतलब लाना ले जाना वो छोटे बंदरगाह करते हैं। तो इसी के किनारे मतलब जो सीमा और समुद्र के पास जो जगह होता है वहीं पर बंदरगाह को बनाया जाता है, जिससे हमारे सामानों को एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने में सुविधा मिलता है, ठीक। और यह सबसे सस्ता परिवहन भी है, जल परिवहन सबसे सस्ता है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में बने रहिए। और शॉर्ट वीडियो हमारा आता है ट्रिक के साथ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।